मैं अर्जुन हूं और ये कहानी उस दिन की है जब मैंने पहली बार अपना दिल किसी के लिए तोड़ते हुए देखा, वो भी मेरी आंखों के सामने। सुबह सुबह मैं रिया को पिक करने गया था। हमारे कॉलेज के पहले दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उस दिन तो उसने स्पेशल रेडी भी हुआ था। उसकी फेवरेट डेनिम जैकेट और वो मेसी बन जिसमें उसकी कर्ल्स परफेक्ट लगती थी। उसने बोला, थैंक्स अर्जुन, तुम्हारे बिना टाइम पे आना मुश्किल होता। मैं मुस्कुरा दिया। उसने मुझे फ्रेंड जोन की बाउंड्री में डाल दिया था, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ड्राइव के दौरान वो कभी मिरर में अपने लिप्स चेक कर रही थी, कभी विंडो से बाहर देख के स्माइल कर रही थी। मुझे लगा ये सब मेरे साथ ही है तो कुछ तो फीलिंग होगी। लेकिन कॉलेज के पार्किंग लॉट में जैसे ही मैं रुका, सब कुछ बदल गया। वो ही रुको, मुझे कबीर से मिलना है, रिया ने बोला। मैं कंफ्यूज हो गया। कबीर? हाँ, वो मुझे नोट्स दे रहा है, उसने कैजुअली कहा। मैं साइड में छुप गया था, जैसे कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो एक मूवी में। और तब मैंने देखा, रिया और कबीर मिलते हैं, बात करते हैं और उसके बाद वो उसे किस कर लेती है। मेरी आंखों के सामने, मेरी कार के पास, उस बंदे को जिसे वो सिर्फ फ्रेंड कह रही थी। मैं वहीं खाली खड़ा रह गया। मेरे हाथ से कीज गिरने वाले थे। मेरी सांस रुक सी गई थी। मुझे लगा था कि रिया एटलीस्ट गिल्टी फील करेगी, थोड़ा तो शर्माएगी। लेकिन जब मैंने उसे उस मोमेंट के बाद कन्फ्रंट किया, उसका रिस्पॉन्स देख के तो मुझे लगा मैं ही गलत हूं। मैं कैंटीन के कॉर्नर में बैठा था, थोड़ा ब्रेक ले रहा था, जब कबीर मेरी कार की चाबी लेके आया। मेरी ही कार जिसमें वो दोनों बैठ के चिल कर रहे थे। मैंने बोला, कबीर, ये मेरी कार है, तुम लोग क्या कर रहे हो इसमें? वो हंसा और बोला, ब्रो, रिया ने बोला तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तो राइड लेने में क्या इशू है? रिया उसके पीछे से आई, सनग्लासेस पहने हुए, च्यूइंग गम चबाते हुए, बिल्कुल किसी फिल्मी विलन की एंट्री जैसे। मैं बोला, तुमने मुझे यूज किया रिया, तुमने बोला था मैं स्पेशल हूं, और अब तुम उसके साथ मेरी कार में बैठी किस कर रही थी। उसका जवाब, अर्जुन प्लीज, तुम इतने ड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? तुम तो बस एक सिंप हो, सब कुछ दिल पे ले लेते हो। मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। सिंप? मैं, जिसने तुझे हर रोज ड्रॉप किया, तेरे असाइनमेंट्स में हेल्प किया, तेरे हर मूड स्विंग का सपोर्ट बना, उसको सिंप कह दिया? वो कबीर की तरफ घूमी, हां में सिर हिला के बोली, टोल्ड यू ना। उसका ईगो हर्ट हो गया बस। उस दिन मुझे समझ आया, जो इंसान तुम्हारे एफर्ट्स को वीकनेस समझता है, उसके लिए कुछ भी करना एक बेकार इन्वेस्टमेंट है। मैंने सीधा बोला, मुझे मेरी कार वापस चाहिए, और तुम दोनों से दूरी भी। कबीर थोड़ा घबरा गया, बोला, ब्रो प्लीज, इतना चिल कर यार, वी डिडंट मीन एनीथिंग बैड। पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दर्द, वो इंसल्ट, उस दिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे जगा दिया था। मुझे पता चल गया था, यह प्यार नहीं था, यह सिर्फ कन्वीनियंस थी, और मैं किसी का कन्वीनियंस बनने के लिए नहीं बना हूं। उस दिन के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, क्या गलती की मैंने, क्या ओवर रिएक्ट किया? शायद मैं थोड़ा पोजेसिव था, शायद कबीर और रिया सिर्फ फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर वो किस, वो एटीट्यूड, वो सिंप बोलना। सुबह सुबह आंख खुली तो सीधा फोन उठाया, सोचा रिया से बात करूं, शायद वो समझे, सॉरी बोले। पर जैसे ही उसका चैट ओपन किया, ब्लॉक्ड। मैं लिटरली शॉक में था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक्सप्लेन करेगी, पर उसने तो सीधा मुझे जिंदगी से हटा दिया। पर मेरी किस्मत थोड़ी स्मार्ट थी। रिया के एक क्लोज फ्रेंड स्नेहा का अकाउंट पब्लिक था, सो क्यूरियोसिटी में उसका प्रोफाइल खोला, और तब मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें आईं जो मेरे दर्द को और ज्यादा गहरा कर गई। मेरी कार का बोनेट, रिया उसके ऊपर बैठी थी, टाइट क्रॉप टॉप, शेड्स, आउट फेस, और कबीर कार के अंदर उसका फोटो ले रहा था। कैप्शन था, हॉट गर्ल, हॉट राइड, जीरो वरीज, और नीचे हैशटैग्स, हैशटैग सिंगल लाइफ, हैशटैग फ्रीडम फील्स, हैशटैग नो मोर सिंप एनर्जी। मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। ये लड़की जिसे मैंने इतना स्पेशल फील कराया, उसने मुझे पब्लिक में एक जोक बना दिया। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया था, मुझे विक्टिम नहीं बनना। अब गेम मेरे रूल्स पे खेली जाएगी। उस दिन के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया, अब इमोशन से नहीं, लॉजिक से काम लेना है। मैं अपनी कार को सर्विस सेंटर ले गया। मैकेनिक ने बोला, सर डेंट तो फिक्स हो जाएगा,
बट पेंट का डैमेज है, एस्टिमेट 32,000 का है, और ऊपर से जो पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुआ उसकी तो इमोशनल कीमत अलग थी। बस उसी वक्त मैंने डिसाइड किया ये मजाक नहीं चलेगा, मैं रिया और कबीर दोनों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला हूं। मैं लॉयर के पास गया। उन्होंने बोला अगर कार आपके नाम पे है और अनऑथराइज्ड यूज के प्रूफ है, सोशल मीडिया फोटोज, सीसीटीवी विटनेस, देन you've गॉट अ केस। मैंने सब एविडेंस दिखाए। लॉयर खुद हैरान हो गया, ये लड़की तो सेल्फी क्वीन निकली। लीगल नोटिस रेडी हुआ। एड्रेस था रिया के घर का। जब उनके पेरेंट्स को नोटिस मिला तो अगले ही दिन मुझे रिया का कॉल आया फ्रॉम एक नए नंबर से। अर्जुन प्लीज, ये सब क्या है? मेरे मॉम डैड शॉक में है, पापा ऑफिस नहीं जा रहे। मैं कोल्ड टोन में बोला जब तुम कार के ऊपर बैठी थी तब याद नहीं आया था कि कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे? वो चिल्लाई, इतना दर्द क्यों दे रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ थोड़ा कंफ्यूज थी बस। मैं कंफ्यूजन में केस किया, कंफ्यूजन में कार डैमेज की, और हैशटैग्स तो फुल क्लैरिटी में थे। उसने फोन काट दिया। अब आई तानिया की एंट्री, रिया की बेस्टी। पहले तो हमेशा मेरी इंसल्ट करती थी, लेकिन अब वो कुछ और ही मोड में थी। कॉलेज के एक कोने में आके बोली, अर्जुन प्लीज नोटिस वापस ले लो, हम लोग तुम्हारा पैसा अरेंज कर देंगे। मैं बोला कैसे अरेंज करोगे? तानिया ने आंख झुका के बोला सबसे उधार ले रहे हैं, 10,000 अभी तक हो गया है, बाकी के लिए एक बंदे से लोन लिया है। मैंने हैरानी से देखा, लोन? किस टाइप का बंदा? वो बोली थोड़ा शेडी है, अंडरवर्ल्ड टाइप, पर हम रीपे कर देंगे। मैं अंदर से हिल गया। इन लोगों ने मेरे पे जो किया उसका फाइन मैं फॉरगिव कर देता, पर ये सब रिस्क लेना, ये तो रिया ने अपने आप को ही डूबा दिया था। लीगल का काम चालू था। रिया के घर वाले अब शेम में चुप थे। कबीर ने तो कॉलेज आना ही बंद कर दिया था, और मैं हर रात लिखता था, हर एक्सपेंस का रिकॉर्ड, गिफ्ट्स, कॉफीज, कैब राइड्स, बर्थडेज, इवन वो टेडी जो उसने फेक पसंद किया था। टोटल 18,000। और मैंने कैलकुलेट किया अगर दर्द का बिल होता तो इंटरेस्ट मिला के 2 लाख तो बनता ही है। टाइम बीता। कॉलेज में सबको पता चल चुका था। रिया ने अर्जुन को डंप किया, कबीर के साथ अफेयर चालू किया, और कार का मिसयूज भी। लोग पीठ पे गॉसिप करते थे। रिया का एटीट्यूड अब पहले जैसा नहीं रहा। वो छुपके आती, छुपके जाती। कबीर भी उससे अवॉइड करने लगा था। एक दिन कॉलेज के फ्रंट लॉन में धमाका हो गया। मैं कैंटीन के विंडो से देख रहा था। कबीर और रिया किसी बात पे बहुत आर्ग्यू कर रहे थे। रिया चीख रही थी, मुझे पब्लिक में इंसल्ट करना बंद करो। कबीर ने बोला तुम जैसे लड़की के साथ सिर्फ बेइज्जती मिलती है। और फिर कबीर ने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा, फुल वॉल्यूम। पूरा कॉलेज फ्रीज हो गया। 1 सेकेंड में क्राउड बन गया। रिया का बैलेंस बिगड़ा, वो नीचे गिर गई। उसका एक दांत तो टूट गया और लिप्स से खून निकल रहा था। लोग फोन्स निकाल के वीडियो बना रहे थे। मैं वहां खड़ा था, बस देख रहा था। ना हंस रहा था, ना सिंपैथी थी। बस बोला दांत को दूध में डाल दो, शायद वापस लग जाए। उस वक्त मुझे रिवेंज नहीं मिला, पर मुझे क्लोजर मिल गया। और तभी मेघा आई, वो क्वाइट सी लड़की जो कभी ग्रुप में ज्यादा नहीं बोलती थी। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम इतने काम कैसे हो अर्जुन? मैंने हंसा, क्योंकि मैं किसी की बेइज्जती करके खुद को स्ट्रांग नहीं फील करता। मेरा साइलेंस ही मेरी पावर है। मेघा के चेहरे पे रिस्पेक्ट थी, ना सिंपैथी, ना पिटी, सिर्फ रिस्पेक्ट। पहली बार किसी लड़की ने मुझे ऐसे देखा था, बिना लेबल के। वक्त गुजरता गया। कबीर ने रिया को पब्लिक में थप्पड़ मार के छोड़ा, और उसके बाद उसका मैसेज भी ब्लॉक कर दिया। रिया का सेल्फ एस्टीम टूट चुका था। जो लड़की हर टाइम कॉन्फिडेंट दिखती थी, वो अब कॉलेज में सिर झुका के चलती थी। एक दिन जब मैं अपने कैफे फ्रेंचाइज के आउटलेट पे था, वो वहां आई, नजर चुराते हुए। मैं काउंटर पे बैठा कॉफी सिप कर रहा था, जब उसकी आवाज आई, अर्जुन 1 मिनट बात कर सकते हो? मैंने कॉफी का सिप लिया, उसकी आंखों में देखा। वही आंखें जिनमें कभी प्यार था, आज सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट थी। रिया बोली, मैं जानती हूं मैंने गलती की। मुझे लगा कबीर मेरे लिए राइट था, पर उसने तो सबके सामने मुझे। उसकी आवाज भर गई, आंखों में आंसू। मैं चुप रहा। अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? शायद एक और चांस।
वही लड़की जिसने मुझे सिंप कहा था आज मेरे सामने ब्रोकन खड़ी थी। मैंने कामली कहा, माफी मिल गई पर जगह नहीं मिली। वो थोड़ा हिल गई। तुम सच में मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें तो याद भी नहीं मैं फ्लायर्स क्यों बांटता था। वो सारे आउटलेट्स मेरे फैमिली के हैं। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं। रिया ने आंखों में आंसू लिए बोला, प्लीज अर्जुन, मैं वापस वो सब ठीक करना चाहती हूं। मैंने देखा पहले जैसा कुछ नहीं बचा था, ना प्यार ना रिस्पेक्ट, सिर्फ एक ब्रोकन पास था जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। मैं बोला, मैं अपने आप की फिर से सेम गलती में नहीं डाल सकता। और उसी वक्त मेघा ने कैफे के अंदर एंट्री ली। उसने रिया को देखा, फिर मुझे, फिर खुद कॉफी ऑर्डर की, जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिया चुपचाप पलट गई। लीगल केस चल रहा था, कोर्ट नोटिस गया था, कॉम्पेंसेशन डिमांड भी 1.37 लाख। रिया के घर वाले पहले तो एटीट्यूड में थे, फिर शॉक में आ गए। उनके लिए यह सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का इशू बन गया था। और सबसे ज्यादा प्रेशर में थी तानिया। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जो पहले मुझे लूजर बोलती थी, हर जगह मुझे मॉक करती थी। अब वो आई मेरे पास झुकी आंखों के साथ। अर्जुन, उसने बोला, प्लीज, रिया ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, मैं उसका सपोर्ट सिस्टम हूं, तुम नोटिस वापस ले लो। मैंने बोला, मेरे गिफ्ट्स भी देने पड़ेंगे जो तुम लोगों ने मिलके मेरे से लिए थे। वो बोली, हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, बाकी के पैसों के लिए लोन लिया है उस बंदे से। मैं कहा, अंडरवर्ल्ड से लोन? तुम लोग पागल हो? तानिया बोली, मुझे जॉब करनी पड़ेगी वरना उस बंदे का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसने वार्निंग दे दी है। और कुछ दिनों बाद वही तानिया जो हमेशा फैशनिस्टा बनती थी, फेक एक्सेंट में बोलती थी, मेरे रेस्टोरेंट के वॉशरूम में क्लीनर की जॉब कर रही थी। रोज सुबह आती थी, मिरर साफ करती थी, वहां लिखे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के आंखों से आंसू पोंछती थी। और मैं ग्लास के उस पार बैठ के कॉफी पीता था, देखता था बिना कुछ बोले। कर्मा क्वाइटली आया था और उसने अपना काम शुरू कर दिया था। तभी एक दिन तानिया ने क्लीनिंग करते हुए थोड़ा हेजिटेट करके मुझे देखा और बोला, तुम सच में बदल गए हो अर्जुन, अब तुम में वो दर्द नहीं दिखता। मैं मुस्करा दिया। वक्त ने मुझे सिखा दिया कि जब तुम्हारे साथ गलत हो तो सबसे बड़ी जीत होती है खामोशी से आगे बढ़ना। कुछ महीने बीत चुके थे, केस अभी भी पेंडिंग था, लेकिन पब्लिक की आंखों में सब कुछ क्लियर हो चुका था। रिया कॉलेज आती थी, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ साया होता था। जो लड़की पहले लाउड थी, बोल्ड थी, अब चुप रहना उसका डिफॉल्ट बन गया था। तभी एक दिन न्यूज आई, रिया हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका कबीर के साथ एक और बड़ा फाइट हुआ था, और इस बार बात सिर्फ थप्पड़ तक नहीं रुकी थी। कबीर ने उसे धक्का दिया था और रिया सीधा स्टेयर से गिर गई थी। उसका लेग फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बोला, फ्रैक्चर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी चलने की स्टाइल परमानेंटली अफेक्ट होगी। एक हल्का लिम्प हमेशा रहेगा। मैं ये सब मेघा से सुन रहा था, जो अब मेरी क्लोज दोस्त बन चुकी थी। उसने सॉफ्टली बोला, जिंदगी ने उसे वो सब दे दिया जो उसने तुम्हारे साथ किया था अर्जुन। मैं सिर्फ इतना बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि उसे सबक मिले, नॉट एज पनिशमेंट बट एज अंडरस्टैंडिंग। और कबीर, वो तो और भी बुरी हालत में था। कॉलेज से उसका सस्पेंशन हो गया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। सब ब्रांड्स जिनसे वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट करता था, सब ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। एक दिन मुझे मैसेज आया अननोन नंबर से, भाई गलती हो गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अगर तुझे माफी से सुकून मिले तो माफ कर देना। कबीर। मैं स्क्रीन को देखता रहा। माफी चाहिए थी उसे, लेकिन जो डैमेज हो चुका था उसका कोई रीसेट बटन नहीं था। रिया अब कॉलेज आती थी लिंप के साथ। हर बार जब वो कैंपस गेट से गुजरती थी, लोग चुप हो जाते थे। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सबके फोन्स में उसका वायरल वीडियो सेव था, कबीर के थप्पड़ का, उसके खून भरे लिप्स का, और उसका गिरता हुआ कॉन्फिडेंस। और मैं अपनी जर्नी पे था, सेल्फ हीलिंग, सक्सेस और ग्रोथ के साथ। वक्त ने मुझे रिवेंज नहीं दिया, उसने मुझे पर्सपेक्टिव दिया। कॉलेज के दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी, लोग नए करियर्स के ड्रीम्स लेके भाग रहे थे,
और मैं खुद पे प्राउड था। ना मैं बिटर बना, ना टॉक्सिक, मैं सिर्फ बेटर बना। मेघा, वो लड़की जो हमेशा बैकग्राउंड में थी, अब मेरी लाइफ का एक काम और कंसिस्टेंट हिस्सा बन गई थी। वो बोलती कम थी, लेकिन समझती सब थी। जब मैं कुछ नहीं बोलता, तब भी उसकी आंखें कहती थी, मैं हूं यहां। एक दिन कैफेटेरिया में हम दोनों कॉफी पी रहे थे। मेघा ने कैजुअली बोला, तुम्हारे जैसा पेशेंस किसी में नहीं देखा। मैं हंसा। मेरे अंदर पहले पेशेंस नहीं था, दर्द ने सिखाया। उसी मोमेंट में रिया एंटर करती है, आंखों में गिल्ट और हाथों में एक लेटर। अर्जुन, उसने कहा, बस 2 मिनट दे दो। मैं मेघा की तरफ देखा, उसने लाइटली सिर हिला के बोला, गो अहेड। रिया टेबल के पास आई, लेटर मुझे दिया। उसमें लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती थी, शायद कभी समझ नहीं पाई। तुम थे जो मेरे लिए परफेक्ट थे। कबीर सिर्फ टेम्पररी था, तुम मेरे होम बेस थे। प्लीज एक और चांस दे दो। मैंने उसके आंखों में देखा, पहले जैसा स्पार्कल नहीं था, सिर्फ थकान थी। मैं सॉफ्टली बोला, रिया, अगर तुम मुझे उस वक्त समझ लेती जब मैं तुमसे खुद को सब कुछ देता था, तो शायद आज ये कॉन्वर्सेशन जरूरत नहीं होती। मैं उस अर्जुन को ढूंढने वापस नहीं जा सकता। जो तुम्हारे लिए सिंप था, वो अब खुद के लिए किंग बन गया है। रिया रो पड़ी, पब्लिक में, लेकिन मुझे सिंपैथी नहीं आई, क्योंकि अब मैं इमोशन से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से सोचता था। और मेघा, उसने कभी मुझे बदलने की जरूरत नहीं समझी। उसने मुझे समझा, एक्सेप्ट किया, और साइलेंस में ही सब कुछ कह दिया। उसने मुझे सिखाया, कभी कभी सबसे ब्यूटीफुल कनेक्शन वो होता है जिसमें दिखावा नहीं होता, बस सच होता है। कॉलेज खत्म हो चुका था, लोग फेयरवेल पे इमोशनल थे, गुड बाय हग्स चल रहे थे। मैं कॉर्नर में खड़ा था, कॉफी का मग हाथ में, और दिमाग में फ्लैशबैक्स। रिया का वो फर्स्ट स्माइल, कबीर के साथ उसका बिट्रेयल, लीगल नोटिस, तानिया की मॉप, मेघा का साइलेंट सपोर्ट, सब कुछ एक मूवी की तरह दिमाग में फ्लैश हुआ। किसी ने आके पूछा, तुम्हारे लिए कॉलेज का बेस्ट मोमेंट क्या था? मैं थोड़ा सोचा, फिर बोला, जब मैंने उस सब कुछ से अपने आप को निकाला जिसमें मैं सिर्फ स्ट्रगल कर रहा था। जब मैंने खुद को पहली बार चूज किया। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूं, अपने कैफे चेन का सीईओ। फ्लायर्स ने अब भी बांटता हूं कभी कभी, लेकिन अब मजा के लिए या किसी नई ओपनिंग पर। लोग कहते हैं, तू तो लेवल पे आ गया भाई। मैं हमेशा स्माइल करता हूं, क्योंकि उन्हें पता नहीं सक्सेस के पीछे कितना दर्द छुपा था। रिया का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ, शी वॉक्स विद अ लिंप नाउ। कबीर के साथ तो कब का चैप्टर खत्म हो चुका था, उसने शायद कॉलेज छोड़ दिया। तानिया अब भी मेरे एक आउटलेट में क्लीनिंग स्टाफ है, टाइम से आती है, काम करती है, बिना नजर मिलाए चली जाती है। और मेघा, वो अब स्कूल टीचर है, बच्चों को सिखाती है पेशेंस, लव और लॉयल्टी। हम कपल नहीं बने, लेकिन हम एक दूसरे की जिंदगी में हैं। कभी एक स्माइल, कभी एक थॉटफुल टेक्स्ट, बस इनफ है यही। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी का हार्ट ब्रेक तुम्हारा दी एंड नहीं होता। वही मोमेंट जहां तुम लगता है टूट गए हो, वही तुम्हारा ट्रू बिगिनिंग होता है। मुझे रिया वापस चाहिए थी, पर अब मैं शुक्र करता हूं कि वो वापस नहीं मिली, क्योंकि अगर वो मिल जाती तो मैं खुद से कभी नहीं मिल पाता।